ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं SN2 वाया NGP, दैट इज द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अच्छा, नेबरिंग ग्रुप बेसिकली क्या होता है, जो अगर मान लो तुम्हारे बाजू वाले कार्बन पर जहां पर से तुम्हें SN2 करवाना है, उसके बाजू वाले कार्बन पर ही अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, तो क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन से फास्टर होता है, तो उस कारण पे सबसे पहले मॉलिक्यूल के अंदर का जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करता है। सो मेन फंडा क्या है, इफ अ न्यूक्लियोफाइल is present in the molecule at the vicinity of the SN2 center, then the intramolecular attack of that nucleophile occurs first. This is called NGP और द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक है, राइट। जनरली काफी स्ट्रेंड इंटरमीडिएट्स बनता है। ठीक है, इन NGP आफ्टर द इंट्रामॉलिक्यूलर attack of nucleophile after the intramolecular attack of nucleophile, the intermediate formed is generally highly strained. ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए, 3 और 4 मेंबर्ड रिंग बनना चाहिए। सर उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा यार, उससे ज्यादा होगा तो फिर अगर मान लो 5 मेंबर्ड रिंग एक बार बन गया तो वही तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट है, तो वहां पर एनजीपी का बात नहीं आता है, वहां पर वो इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 बन जाएगा। वो जो बन जाएगा वो हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 बन जाएगा। यानी इफ रिंग फॉर्म्ड इज 5, 6 और 7 membered, then that attack becomes the final attack. ठीक है, that is
एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक एनी फर्दर और ये बात सही है तो so the reaction becomes intramolecular SN2. रिएक्शन जो है वो हमारा बन जाता है इंट्रामोलिकुलर SN2। वहां पर कोई SN2 वाया NGP का कोई भी फंडा जो है वो हमारा नहीं है, वो नॉर्मल हमारा इंट्रामोलिकुलर SN2 की तरह ही बिहेव करेगा। अच्छा, अब एनजीपी का ज्यादा केसेस हमारे काम का नहीं है या सिलेबस पे नहीं है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एग्जांपल्स ऑफ SN2 via NGP। ठीक है, सबसे पहला CH3 H COOH Br, ये वाले कंपाउंड पर अगर मैं डालता हूं एक्वस KOH सबसे पहले और दूसरा जो है H+ वाटर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, अमेजिंगली जो प्रोडक्ट हमारा बनता है COOH, यानी क्या हुआ बेसिकली we get a retention instead of inversion। हमें यहां पर रिटेंशन मिलता है इन्वर्जन के बदले। ठीक है, राइट, ओके। सो ये वाले कंपाउंड में क्या होगा हमारे पास, अभी इसको थोड़ा वेज डैश बना के देख लेते हैं। सो जो हम लोगों का तरीका होता है उस पर अगर हम आगे बढ़े, CH3 COOH और Br को एक्सचेंज कर दो तो यहां पर हमारे पास H आ जाएगा, और फिर COOH Br को अगर मैं एक्सचेंज करूंगा तो यहां पर हमारा Br और यहां पर हमारा COOH। ये है वो कंपाउंड। पहले H और COOH को एक्सचेंज कर दिया, फिर COOH और Br को एक्सचेंज कर दिया। दो एक्सचेंज पे डेफिनेटली हमारे पास सेम कंपाउंड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, राइट। सो अगर मैं वेज डैश बनाऊं तो यहां पर हमारे पास है CH3, यहां पे हमारे पास है H। ठीक है, और जो लेफ्ट है वो डेफिनेटली हमारा वेज पर है, तो Br हमारा वेज पे है और COOH जो है वो हमारे डैश पर है। ठीक है, अच्छा देखो, OH- न्यूक्लियोफाइल होने से पहले भी एक बेस है, तो ऑब्वियस सी बात है हम देख सकते हैं ये वाला जो हाइड्रोजन है, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन।
एंड OH माइनस आने के बाद सबसे पहले वो क्या करेगा, ये जो COOH का H प्लस है सबसे पहले उसको उड़ाएगा। तो यहां पर हो जाएगा CH3, यहां पर हो जाएगा H, यहां पर हो जाएगा Br और यहां पर बन जाएगा COO माइनस। एंड नाउ O माइनस का अटैक से ये वाला ग्रुप लीव करेगा, COO माइनस का अटैक से ये वाला ग्रुप लीव करेगा। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास जो आएगा, वी आर गोइंग टू गेट द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन और Ng, और हाईली स्ट्रेन्ड 3 मेंबर्ड इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। नाउ अगर हम ध्यान दें, ये CH3 और H को अगर मैं फिक्स रखूं, तो Br क्योंकि वेज पर था, जो ये ऑक्सीजन लगेगा, ये ऑक्सीजन मेरा डैश पर लगेगा, और ये जो C डबल बॉन्ड O है वो मेरे पास वेज पर आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास ये बनेगा। सो दिस इज द स्ट्रेंड इंटरमीडिएट। सो ऑब्वियस सी बात है, ये काफी ज्यादा खराब प्रोडक्ट है। 3 मेंबर्ड रिंग तो किसी भी हालत पर जिंदा नहीं रहने वाला है। नाउ व्हाट विल हैपन इज, ये वाले कार्बन पर सब्सटेंशियल डेल्टा प्लस है, तो OH माइनस आएगा और ये वाले कार्बन पर वापस अटैक करके ये वाला बॉन्ड को ओपन करेगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू गेट अ प्रॉपर SN2, और यहां पर अब मेरे पास वापस इन्वर्जन होगा। तो ये वाला ऑक्सीजन को अगर OH खोल रहा है, तो ये वाला ऑक्सीजन अगर डैश पर लगा हुआ है, तो OH जो लगेगा वो हमारा डेफिनेटली वेज पर लगेगा, और जो दूसरा वाला है CO माइनस, वो हमारा वापस जो आएगा वो हमारा डैश पर आएगा। एंड नाउ जब इस पर मैंने H प्लस डाल दूंगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा CH3 H OH COOH। तो जहां से मैंने चालू किया था, देखो Br की जगह पे डायरेक्टली OH लग गया है। तो इन दिस प्रोसेस we are getting retention. We are getting retention due to 2 times inversion। हमें रिटेंशन मिल रहा है क्योंकि यहां पर 2 बार इन्वर्जन हो रहा है। वंस ड्यूरिंग द NGP and another during SN2। एक बार NGP में और एक बार जब हमारा
SN2 रिएक्शन हो रहा है, उस टाइम पे टोटल हमें 2 बार इन्वर्जन जो है वो हमें यहां पे देखने को मिलेगा। ओके, सो दैट्स द फर्स्ट केस जो हमें थोड़ा ढंग से मालूम होना चाहिए। अब हम लोग सेकेंड वाला केस देखते हैं। इट्स अ केस ऑफ ब्रिज हेड, नॉट एग्जैक्टली ब्रिज हेड मतलब ब्रिज। 2 कंपाउंड है, चलो 2 बार ड्रॉ कर लेता हूं। अच्छा, पहले केस में यहां पर H है, यहां पर Br है, और दूसरे केस में डबल बॉन्ड के साइड में Br है और यहां पर हमारा H है। इन दोनों में से किसी में भी एक में अगर मैं एक्वस QOH डाल देता हूं तो दोनों केस पे हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, और वो है यानी फर्स्ट वाले कंपाउंड पे तो रिटेंशन हुआ और दूसरे वाले कंपाउंड पर इन्वर्जन हुआ। तो इन दोनों में से क्या मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, क्या दोनों में सेम मैकेनिज्म है, डिफरेंट मैकेनिज्म है, उस चीज के बारे में देखते हैं। अच्छा, एक बात समझने का ट्राई करो, जो ये वाला कंपाउंड है इस पे तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये ब्रिज हेड नहीं है, ठीक है ना, ये ब्रिज खुद है, यहां पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। इट्स अ सिंपल 2 डिग्री पोजीशन और उसके आसपास भी कोई और अल्काइल ग्रुप नहीं है, जो भी है वो सारे के सारे नीचे की तरफ है। तो यहां पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, यहां पे SN2 हाईली फेवर्ड होगा। सो Br और यहां पर H, यहां पर आ गया है OH माइनस, तो यहां पर तो नॉर्मल बैक साइड अटैक होगा। सो और यहां पर हमें इन्वर्जन मिलेगा। सो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल SN2 मैकेनिज्म hence inversion। ये सिंपल SN2 मैकेनिज्म देगा और इस कारण पे हमारा इन्वर्जन जो है वो हमें मिलने वाला है। ठीक है, सो पहला चीज जो है वो तो हमारा शॉर्ट हो गया और सेकेंड कंपाउंड जो है वो हमारा शॉर्ट हो गया। अब पहले वाले कंपाउंड पर वो प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है? अच्छा, ध्यान दो। अच्छा, फर्स्ट वाला कंपाउंड को अगर मैं प्यार से ड्रॉ करूं, यहां पर H है, यहां पर Br है, और इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है, इसके लेफ्ट हैंड साइड से जैसे ही OH माइनस आने जाएगा तो ये जा नहीं पाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड will repel the incoming nucleophile strongly. The pi electron cloud will repel the incoming nucleophile very strongly.
यानी उसको वो आने ही नहीं देगा। सो देयर कैन नॉट बी एनी डायरेक्ट SN2 कोई डायरेक्ट SN2 रिएक्शन जो है वो हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो क्या होता है इसमें? देखो जैसे जैसे ये न्यूक्लियोफाइल आएगा वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा राइट की तरफ ले जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल तो अटैक नहीं करेगा, बट पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड itself shows NGP and liberates Br माइनस। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो खुद जाके अटैक करेगा और वहां से वो Br माइनस को लीव करवाएगा, और ये हमारा एनजीपी का एग्जाम्पल है, जिसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट जो बनेगा, Br इस तरफ से लीव हुआ है तो हाइड्रोजन जो है वो हमारा इधर आ गया है, एंड नाउ इन दोनों कार्बन पर डेल्टा प्लस होगा। ये पूरा का पूरा जो है वो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये लेफ्ट की तरफ पूरा का पूरा हमारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, बूस्ट वाले कार्बन पर दोनों के दोनों मिलके जो है वो हमारा डोनेट कर रहा है, और एक्चुअली ये वाला ये तीनों कार्बन पर डेल्टा प्लस चार्ज है। टोटल चार्ज जो है वो +1 यूनिट है। एंड जैसे ये पूरे जगह पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड से फर्दर न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच भी संभव नहीं रह गया है, तो अब न्यूक्लियोफाइल को राइट से ही अटैक करना पड़ेगा, और राइट से अटैक करके पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरफ खोलेगा और इसको खोलते हुए बनाएगा यहां पर एक वापस इन्वर्जन होगा, और OH जो है, ठीक है, सो दिस इज SN2 via NGP 2 times inversion, 2 times inversion is giving me दो बार इन्वर्जन होने के कारण हमें यहां पे रिटेंशन वाला प्रोडक्ट जो है वो हमारा बन रहा है। तो ये दो क्लासिक एग्जांपल्स है, हम और दो एग्जांपल लेंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेट्स सी। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड केस, प्रीटी इंटरेस्टिंग केस। यहां पर एक बार अगर देखना चाहते हो तो इप्सो सब्स्टिट्यूशन एक बार देख लो, ठीक है, वो काम में आएगा। ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के यहां पर लगा हुआ है CH2 OAC। OCOCH इज अ गुड लिविंग ग्रुप, हमने पहले भी पढ़े हैं। अच्छा, ये वाले कार्बन पर आइसोटोपिक लेवल है, ठीक है, ये वाले कार्बन पर आइसोटोपिक लेवल है। मैंने यहां पर डाला RO-, ठीक है, ROH। तो अमेजिंगली यहां पर हमें दो प्रोडक्ट मिला। CH2
एक तो हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट जो बनना था वो बना है OR, और दूसरा जो प्रोडक्ट बना है यहां पे पूरा स्केलेटन ही बदल गया है। अच्छा, स्टार मतलब है आइसोटोपिक लेवल, मतलब C स्टार implies C14। और मैंने देखा जो दोनों प्रोडक्ट जो है वो लगभग हमारा 50% करीबन बना है। ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो लगभग हमारा 50% बना है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ठीक है, अच्छा, SN1 का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, नॉर्मल 1 डिग्री पोजीशन है, सो जो भी होगा SN2 ही होगा, ठीक है। सो लुक एट व्हाट हैपेंस, ये बेंजीन का बीटा पोजीशन में अक्सर होता है, बेंजीन का बीटा पोजीशन में ये वाला हरकतें अक्सर होता है। एंड व्हाट हैपेंस इज CH2 स्टार, और यहां पर कोई भी एक लिविंग ग्रुप है, इस केस में OAC। सो सबसे पहले यहां पर जो होता है दैट इज द इप्सो अटैक। सबसे पहले जो होता है दैट इज द इप्सो अटैक। तो वी गेट NGP वाया इप्सो अटैक, and via ipso attack what we get is और यहां पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। सो दिस इज द strained intermediate। एंड नाउ अब जो है एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल RO माइनस का अटैक होगा। नाउ RO माइनस कैन अटैक CH2 and CH2 star with equal probability। So अगर ये हमारा अटैक हो रहा है मान लो लेफ्ट की तरफ अटैक हुआ, तो यहां पर अटैक हुआ तो ये वाला बॉन्ड यहां पे जाके जंप मारेगा और उससे हमारा प्रोडक्ट जो बन जाएगा बेंजीन के साथ CH2 स्टार होगा। यहां पर OR बन जाएगा। एंड दूसरा, अगर यहां पर ये हमारा प्लस है, अगर RO माइनस राइट पर अटैक करता है ये वाले पे, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर खुलेगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा
CH2 OR। यहां पे दोनों प्रोडक्ट हम साफ साफ देख सकते हैं, इसी कारण पे 50% जो है वो बन जा रहा है। क्लियर? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। क्या है? दो कंपाउंड है, ध्यान देना। BrNMe2 HHMeMe, राइट। और इस पर मैंने डाला NaSH और कर दिया हीट। तो मेजर प्रोडक्ट बताओ। और दूसरा वाले केस पे BrH Me NMe2H, और इस पर मैंने डाला NaSH और हीट। क्या दोनों केस में प्रोडक्ट, तो इस वाले पे है P1 और इस वाले पे है P2। तो सवाल बहुत सिंपल है, जो आर P1 एंड P2 सेम, क्या P1 और P2 सेम होगा? आर दे फॉर्म्ड वाया सेम मैकेनिज्म? क्या उनका बनने का मैकेनिज्म जो है वो हमारा सेम है या नहीं है? अच्छा, बाय द वे एक चीज ध्यान रखो, सिंगल बॉन्ड है, फ्री रोटेशन अलाउड है। तो एज देयर इज सिंगल बॉन्ड, as there is single bond, so free rotation is allowed so NMe2 will show NGP in both cases. So that simply implies mechanism will be same. एक बात तो ऑब्वियस है, दोनों में मैकेनिज्म जो है वो सेम है। अरे बाय द वे प्रोडक्ट तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, मैकेनिज्म तो मैं दिखा देता हूं। एनजीपी में हमेशा 2 बार इन्वर्जन होता है, तो नेट पे इफेक्ट पे रिटेंशन मिलेगा। तो मैं बिना मैकेनिज्म पे पहले P1 और P2 लिख देता हूं, क्योंकि एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट है। तो P1 P2 डिफरेंट तो बनेगा, NMe2 HHMe बनेगा, और P2 जो है वो क्या बनेगा? SHHNMe2। तो एक बात तो ऑब्वियस है,
P1 and P2 are different. Right. अच्छा, अगर हमें प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू आगे प्रोसीड करते हैं तो किस तरीके से करेंगे? इस पे तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं है सॉहॉर्स बनाने के अलावा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सॉहॉर्स होगा ऊपर की तरफ दोनों का एमी होगा, एंड देन जो हमें राइट पर दिख रहा है वो हमारा वेज पर आएगा, और H हमारा डैश पर आएगा, और यहां पर भी NMe2 जो है वो वेज पर आएगा, और H जो है वो हमारा डैश पर आएगा। राइट। अच्छा, तो Br को यहां पर ऊपर ले आओ। Br को अगर मैं ऊपर ले आता हूं तो क्या बनेगा बताओ? यहां पर मेरा वेज वाला Br ऊपर आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जैसे ही ऊपर जाएगा, जो यहां पर रोटेशन कैसे दे रहे हो तुम, ध्यान दो। Br राइट नाउ ऊपर है, ये हमारा इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो जो प्लेन के पीछे है, जो Br के साथ लगा हुआ हमारा प्लेन के पीछे है, वो हमारा अब यहां पर आएगा, और NMe2 को तुम नीचे की तरफ लेकर आ जाओ। अच्छा, NMe2 को मैं जैसे नीचे की तरफ लाऊंगा तो तरीका क्या है? ये जो प्लेन के बाहर है उसको मैं नीचे की तरफ कर रहा हूं, तो जो राइट नाउ प्लेन पर है वो हमारा बाहर की तरफ आएगा, और H जो है वो हमारा अंदर की तरफ ही रहेगा। एंड नाउ द NGP विल टेक प्लेस। With the formation of intermediate. क्या होगा यहां पर? अब यहां पर मेरे पास इन्वर्जन होगा, Me H एंड फिर Me H, N पर यहां पे प्लस बनेगा, एंड नाउ SH माइनस वापस यहां पर अटैक करेगा, तो वापस एक बार इन्वर्जन मिलेगा, और वापस इन्वर्जन के थ्रू हमारे पास क्या बन जाएगा? दो बार इन्वर्जन होगा तो SH और NMe2 वापस ऐसे बन जाएगा, यहां पर Me डैश पे H Me, एंड दिस विल बी दिस प्रोडक्ट। अब वापस प्लेन पे लेकर आ जाओ तो ये वाला प्रोडक्ट P1 जो है वो बन जाएगा। सिमिलरली गो फॉर P2, बट एग्जाम में ये सब करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस दो बार इन्वर्जन होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें रिटेंशन मिलेगा उस पॉइंट पर। Br को हटाओ
और वहां पर SH जो है वो लगा दो। सिंगल बॉन्ड है, फ्री रोटेशन है, अलाउड है, तो दोनों में ही NGP होगा। प्रोडक्ट जो होंगे वो हमारे डिफरेंट बनेंगे। अच्छा, इसी का एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन फिर कर लो, देख लो। यहां पर Br है और यहां पर NMe2 है, दोनों वेज पर। इस पर मैंने किया NaSH हीट। P1 और दूसरे वाले पे इस पर मैं करता हूं NaSH हीट। तो सवाल जो है वो बिल्कुल सिंपल है। क्या है? जो क्वेश्चन वहां पर था यही क्वेश्चन मैं यहां पर पूछ रहा हूं। आर P1 and P2 same, are they formed via same mechanism? क्या ये सेम मैकेनिज्म के थ्रू बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो हमें यहां पर पूछा है। ओके, अब एक चीज ध्यान दो, तो मैं कंपाउंड का नाम दे देता हूं। ड्यूटरिंग। ड्यूटरिंग free rotation is not allowed. SN2 occurs via backside attack तो सिंपल सी बात यह है, Br एंड NMe2 अगर सिस पे होगा तो कोई NGP नहीं होने वाला है। Br एंड NMe2 ट्रांस पे होगा तो NGP will take place. So पहले वाले केस पर कोई NGP नहीं होगा, so one will be normal SN2. यानी यहां पर Br है, यहां पर NMe2 है। सो कोई कहानी नहीं है, कुछ नहीं है, चुपचाप यहां पर SH माइनस का अटैक होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। Br वेज पे था तो SH डैश पर आएगा, सो सिंपल सी बात है, P1 is formed via normal SN2. P1 is formed via normal SN2. अच्छा, दूसरे वाला सेकेंड वाले पे क्या होगा?
सेकेंड वाले पे डेफिनेटली एनजीपी होगा। यहां पर Br, Br minus leaves. So प्लेन के ऊपर, क्योंकि एनिमी तो प्लेन के ऊपर से अटैक करेगा, तो इस तरीके का 3 मेंबर रिंग बनेगा। एंड नाउ SH माइनस मजबूरी पर, दिस इज द एनजीपी स्टेप। सो SH माइनस जब आएगा तो उसको नीचे से ही अटैक करना पड़ेगा, एंड ये वाला बॉन्ड तब जाके खुलेगा। सो दिस विल बी डैश में SH, so it is P2. So P2 is formed via SN2 via NGP. P2 is formed via SN2 via NGP. ठीक है, बट तुम साफ साफ देख सकते हो P1 और P2 सेम है, बट P1 is equals to P2. तो here products are same but formed via different मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट है, बट यहां पर प्रोडक्ट सेम होगा। तो रिंग वाले केस पर ध्यान देना, प्रोडक्ट सेम हो सकता है बट मैकेनिज्म अलग होगा ही होगा। जो हमारा विदाउट रिंग यानी सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन जहां पर अलाउड होगा, तो वहां पर प्रोडक्ट भले ही हमारा डिफरेंट बन रहा होगा, बट मैकेनिज्म जो होगा वो डेफिनेटली सेम होगा। सो दीज आर द क्लासिक केसेस ऑफ SN2 via NGP. So now let's move on to SNI, that is substitution nucleophilic internal.